हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं लालजीत यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर पा रहे होंगे। तो मैं आपके लिए हाजिर हो गया हूँ अपने वादे के मुताबिक आपके रीजनिंग की क्लास लेकर के, क्योंकि आपकी ये डिमांड थी। जबकि मैं चैनल पे केवल और केवल गणित ही पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन अभी कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया हूँ। तो ठीक है भाई, आज से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपके साथ सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस किया है, लेकिन आप सब लोग पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखा करिए। और भाई देखिए कि मैं क्लास उत्साह से तभी बढ़ा पाऊंगा जब आपके लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट भरे पड़े होंगे, तब तो मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा। नहीं नहीं ठीक, आपको इन चीजों से फायदा हो रहा है तो जरा सा फटाफट पेन उठाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि कैलेंडर आपको कैसे समझ में आया। और हाँ, वीडियो के लास्ट में एक सवाल मैं छोड़ के जाऊंगी जिसका जवाब हर किसी को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। अगली क्लास में मैं फिर उस सवाल को समझाऊंगा, अगर आपके आंसर करेक्ट हैं तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी हम उसको समझाते रहेंगे। चलिए तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज हम आपकी रीजनिंग का जो हमने सिलेबस दिया, आपकी जो डिमांड थी उसके हिसाब से पहला टॉपिक लेके आया हूं, कैलेंडर। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, तो देर किस बात की, आज चलिए कैलेंडर। देखो, कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है, इसके लिए सबसे जरूरी है कि पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम उसके बेसिक्स के बारे में सारी चर्चा कर लेंगे और फिर इसके बाद सबसे आसान तरीका से हम सारे क्वेश्चंस को आपको डिस्कस कराएंगे। बड़े से बड़े सवाल को भी हम लोग चंद लाइनों में सॉल्व कर लेंगे, यानी ईच क्वेश्चन को हम फ्यू सेकंड्स में सॉल्व करना आपको सिखा देंगे। लेकिन पहले एक बार आपको सारी बेसिक जानकारी समझ में आ जाए। समझ में आया? पढ़ने समझने सिलेक्शन का यही एक तरीका है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम अपने काम को याद रखेंगे और अब आगे बढ़ते रहें। तो कॉपी पेन सबने निकाल लिया ना? हाँ ठीक है, बेड वेड पे बैठे सब लोग उठ के बैठ जाओ और कॉपी पेन जरा हाथ में ले लीजिए। अब आधे घंटे के आसपास तक, ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूँ, एकदम एकाग्रता पूर्वक वीडियो को चला के कॉपी पेन के साथ सवाल को नोट करते बढ़िया से आप आगे चलते चलना। और हाँ फ्रेंड्स, हमने आपका ये जो कैलेंडर है, कैलेंडर का पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगहों पर दे दिया, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये हमने आपकी जो हेल्पमेट सीट के नाम से उस पर दे दिया। पहले मैं इसे पढ़ा लूंगा, फिर इसका प्रैक्टिस कॉर्नर, यानी इसके सारे सवालों की मैं प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा अलग से, फिर एक इसी प्रकार की सीट हम आपको देंगे। ठीक है, जैसे आप क्लास में करते तो उसी तरह से पूरा ब्रॉड लेवल पे ढंग से हम इस कैलेंडर को आपको कराएंगे। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर कोई विद्यार्थी नया है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेगा और लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि चैनल हमने आपके लिए बनाया तो आप ही इसे बढ़ाएंगे तभी हम पढ़ाएंगे, है ना भाई? तो ठीक है, और किसी को अगर नहीं मिल पाया है, कोई प्रॉब्लम है तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट वो कर देगा। और ग्रुप में जुड़ने का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बस एक बार क्लिक करिए, फटाक से ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे। नहीं हो पा रहे हैं, कोई कारण है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने नंबर दे दीजिए, हम आपको जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करें। वेरी गुड। तो ठीक है भाई, चलिए अब कॉपी पेन उठाइए, लिखिएगा कैलेंडर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक एक बात अब आराम से पहले समझो, कोई हड़बड़ी नहीं। कैलेंडर, स्टूडेंट्स सबसे पहले ये जानोगे कैलेंडर, तो मैं दो बेसिक बातें पहले स्टार्ट कर लेता हूं यहाँ पे, फिर आगे चलूंगा। सबसे पहले प्रश्न ये कि वास्तव में कैलेंडर क्या है, जवाब दे दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में इसमें काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार मैं पहले लिखवा दूं, फिर एक एक बात समझाऊंगा। तो मेरे साथ साथ जरा लिखते चलो सारे लोग, प्रश्नों के प्रकार, काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुल 3 टाइप के क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे, चौथा कोई टाइप नहीं होता। अगर आपने केवल ये क्लास पूरी कंप्लीट वीडियो, पूरी कैलेंडर के सारे पार्ट अगर ध्यान से देख लिए, चाहे जिस कंपटीशन को आप देने चाहेंगे, चाहे आप सिविल, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, सिपाही, कुछ भी एग्जाम देंगे, हर पर एक प्रश्न का हमने कलेक्शन आपको करके यहाँ पे दे दिया है। सारा आपको इसी क्लास से सब कुछ मिल जाएगा, इसी एक क्लास से नहीं, पूरे कैलेंडर वाली क्लास से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर भी हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, तो एक एक चीज को बारीकी से समझना और बीच में बहुत मजेदार मजेदार कॉन्सेप्ट सवालों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए लिखते रहिए पहले। तो काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार 3। पहला टाइप जो चलेगा, लिखते चलना, 1 जनवरी ईस्वी 1 हमने लिखा है, 1 जनवरी ईस्वी 1
को आधार मानकर पूछे जाने वाले प्रश्न। पूछे जाने वाले प्रश्न। देखिए भाई, तो ये हो गया आपका 1 जनवरी ईस्वी 1 को आधार मानकर पूछे जाने वाले प्रश्न, पहला हो गया आपका। दूसरा चलेगा किसी अन्य तिथि को, तो यहां जान लो ये होगा किसी अन्य तिथि को आधार मानकर पूछे जाने वाले प्रश्न। अभी मैं सब समझाता हूं किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या नहीं है। तीसरा और अंतिम टाइप होगा दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुल 3 टाइप के क्वेश्चन आपके कैलेंडर से पूछे जाएंगे। अब मैं बता दूं कि आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो अगर इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखूंगा तो इसकी फर्स्ट पोजीशन रहेगी, यानी इंपॉर्टेंट के हिसाब से। सेकंड पोल इसको दिया जाएगा और थर्ड पे ये रहेगा। सबसे आसानी तो 2 4 6 सवाल भी करोगे तो फटाफट आंसर आएगा। टाइप 1 के अंतर्गत जो आप सवाल पढ़ोगे बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार सवाल होते हैं। जैसे इसमें जो सवाल आप करिएगा कि 26 जनवरी 1950 को सप्ताह कौन सा दिन था, या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, गांधी जी का जिस दिन जन्म हुआ वह सप्ताह का कौन सा जन्म दिवस था, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी की बात कर सकते हो आप, मम्मी पापा की डेट ऑफ बर्थ बताओ कौन सा दिन था, वो जानना हो तो ये सारे आप क्या करोगे, टाइप 1 के अंतर्गत आप सवाल पढ़ेंगे। और इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि बार बार एक दिन दिया जाएगा, जैसे कह देगा कि भाई 3 जनवरी 2012 को सोमवार है, तो ये बताओ 25 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन रहा होगा। ऐसे सवाल तमाम यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे तमाम स्टेटमेंट दिए होंगे, उनके बीच से कोई दिन या तारीख बताना रहेगा। ठीक है, मैं एक ही चीज बहुत ब्रॉड लेवल पर चर्चा करूंगा। पहले क्या सबने प्रश्नों के प्रकार नोट कर लिया? यदि हाँ है तो ठीक, नहीं फटाफट नोट करिए ताकि मैं एक एक बेसिक आपको समझाते हुए आगे बढ़ा दूं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। देखो मैंने कहा था अभी तो हो गया, अब सारी बेसिक की चर्चा करूंगा। कैलेंडर का मतलब क्या, तो हमने कहा था कैलेंडर बराबर क्या कह देना, इसका मतलब होता है समय की बड़ी इकाई मापने का साधन। तो समय की बड़ी इकाई मापने का साधन ही क्या कहलाता है, कैलेंडर। जब आप बड़ी इकाई की बात करते हो तो याद रखना कि किसी कैलेंडर से हम कैलकुलेशन किसका करते हैं, दिन, सप्ताह, मंथ और ईयर की। यही है डियर स्टूडेंट्स समय की बड़ी इकाई, और इन्हीं की गणना हम किसी कैलेंडर के माध्यम से करते हैं। बोलो एग्री हो सब लोग? तो इसका मतलब समय की छोटी इकाई, तो डियर स्टूडेंट वही होती क्लॉक टेस्ट, समय तथा घड़ी संबंधी, जिसको अलग से बड़ा खूबसूरत तरीके से हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये हो गया समय। तो आप देखो कैलेंडर का मतलब क्या, समय की बड़ी इकाई मापने का साधन। जब कोई पूछेगा बड़ी इकाई का मतलब, तो दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष, से बेसिक बात जानते हो। प्रश्नों के प्रकार हो गए। चलो अब आगे सीखो। वास्तव में आज जो कैलेंडर है, तो एक्चुअली फ्रेंड्स इस कैलेंडर की बात करो तो आज भी देखो तरह तरह के कैलेंडर अस्तित्व में है, क्योंकि दुनिया में तरह तरह की जाति, धर्म, संप्रदाय, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ की गणना चंद्रमा के बेस पर की जाती है, कुछ की सूर्य के बेस पर। तो एक्चुअली जो चंद्र बेस पर आप देखिए, अभी आज भी हमारे मुस्लिम भाइयों का चंद्र बेस पर ही किया जाता है, हिजरी संबत, कि उनका चांद दिखा नहीं दिखा उसके बेस पे काम करते हैं वो। तो आपको बताऊं यहाँ मैं जिस कैलेंडर की बात कर रहा हूँ ये सूर्य की गणना पर आधारित है, यानी जिसपे सूर्य की पृथ्वी क्या करती, परिक्रमा कर रही है। आज पूरी दुनिया में मान्य है। तो हम उसी कैलेंडर की बात करें जो हमारी परीक्षा में आता है, जो आपकी मोबाइल में फीड है, आपके घरों में कैलेंडर ग्रुप में टंगा है, जिसके बेस पर आपकी परीक्षा होती, शादी विवाह परिवार मिलन जुलन सारे काम होते हैं, उसी कैलेंडर की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो कैलेंडर, तो वास्तव में इस कैलेंडर का सरल, स्पष्ट और वैज्ञानिक आधार हमें तब मिला जब रोम
के 13वें पोप, पोप समझते हो ईसाई धर्म का प्रमुख, तो रोम के 13वें पोप ग्रेगरी महोदय ने अपने कैलेंडर को प्रभु जीसस यानी ईसा मसीह, प्रभु जीसस की जन्म तिथि को 1 जनवरी ईस्वी 1 दिन सोमवार मान करके आरंभ किया। तो मैं यहाँ पे एक बात आप सबको बहुत क्लियर कट समझा देना चाहता हूँ। ये कुछ बड़ी बेसिक बात है जिसमें लखनऊ अधीनस्थ वगैरह द्वारा सवाल भी पूछे गए हैं। ये बेसिक के बहाने हर पॉइंट्स को नोट करते जाना। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कि वास्तव में क्या हुआ कि रोम के 13वें पोप ग्रेगरी थे जिन्होंने 1 जनवरी ईस्वी 1 दिन सोमवार से अपने इस कैलेंडर को आरंभ किया। इसका ये अर्थ ये नहीं है कि इस कैलेंडर को ग्रेगरी ने ही बनाया, इसके पहले भी अस्तित्व में था, लैटिन कैलेंडर के रूप में था फ्रेंड्स। तो आपको देखें अगर कोई ये पूछेगा कि वर्तमान कैलेंडर का पहला दिन कौन सा है या किस दिन से स्टार्ट हुआ, तो आप आंसर दोगे मंडे यानी सोमवार। सुनाई दिया। और जितने भी क्वेश्चन टाइप 1 के इसी बेस पर लगाए जाएंगे वो जब भी कहा जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो हम यहीं से कैलकुलेट करा के आपको आंसर लेना फटाफट सिखाएंगे। कैसे आएगा सवाल आने दो, सब समझाऊंगा। सारा सवाल तो दे दिया हूँ आपको, पीडीएफ आपने देख भी लिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपके काम का जरा लिख लो। यहाँ पे मैं छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। वैसे इसमें हमने जो आपको पीडीएफ दी इसमें हर बेसिक हमने इतना अच्छे से सजा के लिखा है कि एक बार भी अगर आपने ढंग से तैयार कर लिया तो जिंदगी में कैलेंडर तो आपको कभी प्रॉब्लम देगा नहीं। देखो एक एक चीज हमने बड़ी मेहनत से बड़े अरमानों से लिखा बच्चों कि ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कहीं ना भटकना हो, एक ही पेज में सब कुछ छुप आ जाए। ठीक है, तो इसकी रिस्पेक्ट करना आप लोग और अपना जीवन सुधार लीजिए। तो हमने सब कुछ इसमें लिखा, फिर भी हम आपको समझाते जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि क्लास की बात कुछ और ही होती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो वर्तमान कैलेंडर है मेरे साथ लिखते चलना, यहाँ पे नोट करके लिखना। आप कहते हैं तुमको ना भूल पाएंगे तो ये उसी को लिख देना, यहाँ याद रखें, रिमेंबर इट, लिख लेना। वर्तमान कैलेंडर से पहले एक लैटिन कैलेंडर के एक वर्ष में 10 माह होते थे और वर्ष का आरंभ मार्च महीने से होता था। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखो पिछली बार लखनऊ अधीनस्थ में एक सवाल आ गया कि वर्तमान कैलेंडर से पहले एक वर्ष में कितने महीने, किसी को पता नहीं था, सबको आता पता लापता, ध्यान ही नहीं था, बड़े बड़े सवाल केवल हल किया था। तो हम बड़े तो कराएंगे बट छोटे सवालों को भी छोड़ नहीं सकते। सो फ्रेंड्स याद रखना कि अगर कोई गलती से पूछ दे कि वर्तमान कैलेंडर से पहले एक वर्ष में कितने महीने थे, लपक के बोल देना कितने, 10 महीने। और वर्ष का पहला महीना क्या होता था, मार्च। ये तब की बात है। लेकिन आज का जो वर्तमान कैलेंडर है इसमें 12 महीने होते, 10 नहीं होते। क्या ये पॉइंट आपने लिख लिया, बहुत अच्छा। अगला पॉइंट जरा जल्दी से लिख लो, फिर इस कैलेंडर की सारी बातें हम आपके साथ करने चल रहे हैं भाई। अगला पॉइंट फटाफट लिखना। अगर कभी ये प्रश्न आ जाए जैसा कि एक बार यूपी पीसीएस में आ गया कि वर्तमान कैलेंडर को भारत सरकार ने कब अपनाया, क्या आपको जवाब पता है? यदि हाँ कमेंट बॉक्स में दीजिए ना फटाफट आंसर। वैसे भी मैं बता देता हूं जब तक आप लिखोगे, तो आप यहाँ पे इसे पॉइंट बना के लिख लो। वर्तमान लिखते चलो साथ साथ, वर्तमान कैलेंडर को भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया। बहुत खास पॉइंट है, इसे मत भूलिएगा। एक बार बोलो मेरे साथ, वर्तमान कैलेंडर को भारत सरकार ने कब अपनाया? बोलो बोलो फटाफट। 22 मार्च 1957। कब? 22 मार्च 1957। बोलो, याद हो गया ना? ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेना। तो कभी भी कोई पूछेगा वर्तमान कैलेंडर कब अपनाया, तो 22 मार्च 1957। यहाँ 1 सेकंड की चर्चा कर देता हूं। जब भी कोई वर्तमान कैलेंडर की बात करेगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बात चलती है ईसा मसीह, जो ईसाई धर्म के प्रमुख हैं। यहां से एक होता है इनके पहले, एक इनके बाद। वर्तमान कैलेंडर हमारा इन्हीं को बेस करके किया गया।
इनके पहले ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है, आप सभी जानते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी उसे बीसी कहा जाता है, यानी ईसा पूर्व, सभी जानते हो ना। ये बाद का समय क्या होता है भाई, एनो डोमिनो, यानी होता है ये ईस्वी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो यह सभी लोग याद रखिएगा कि आज जो एडी और बीसी का मैटर है वो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय हमारा बीसी है, अब बाद वाला समय एडी है। बेसिक बात, इसको आप जानते थे, फिर भी हमने याद दिला दिया। चलो आगे की बात आप ये समझ लीजिए बेसिक में ही कि जब भी कैलेंडर के संदर्भ में ये कह दिया जाएगा कि भाई अब एक कैलेंडर में क्या, तो सबसे पहले डे की बात आएगी। तो आप सभी जानते हो कि कैलेंडर के डे, तो यानी यहाँ पे एक सप्ताह शब्द लिख सकते हो, सप्ताह, कभी कभी हफ्ता शब्द लिखा होगा, घबराना मत, जिसे आप कहते हो वीक। तो एक सप्ताह में कुल कितने दिन होंगे, 7 डेज, सबको पता है ना। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको तो सभी को पता है भाई, वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इसी में हमारी आपकी पूरी ज़िंदगी रिपीट हो के चल रही है और एक दिन ख़त्म भी हो जाएगी। कोई बात नहीं, सप्ताह के 7 दिन हो गए। अब मैं सीधे पॉइंट पर आ गया। कैलेंडर की हिस्ट्री बड़ी लॉन्ग है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं, वहाँ से सवाल भी नहीं आते, इस नाते आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। और आपके कॉम्पिटिशन में इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं, और इसकी संख्या 1 से 2 बहुत होती है, क्योंकि हर कॉम्पिटिशन में सवाल आता ही आता है। चलते रहे आगे ना। तो देखो फ्रेंड्स, ये सप्ताह के 7 दिन हो गया। अब यहाँ से बात करोगे माह की, तो यानी जैसे वर्ष शब्द आ गया, वर्ष यानी ईयर की बात कर रहे हैं आप। तो जब आप ईयर की बातें करिएगा तो सबको पता है कि कोई भी वर्ष होगा उसमें 12 मंथ यानी 12 महीने होते हैं भाई। अगर इसमें 12 मंथ यानी 12 महीने होंगे तो 12 मंथ में आप देखो 4 तरीके के महीने होते हैं। मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ आपके लिए, आप सब मेरे साथ फटाफट बनाते चलना। अभी जब कुछ टफ आएगा समझने लायक, मैं खुद ही आपको रोक दूंगा, तब तक मेरे साथ कॉपी करते रहोगे। स्टूडेंट, इसमें जो 12 महीने हैं, अभी तो सारा नाम सभी को याद है भाई, जनवरी से लेके क्या दिसंबर तक, जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। हमने जो आपको हेल्पमेट शीट दी पीडीएफ, उसमें सब लिखा है, कुछ बच्चा नहीं, देखो सब लिखा है इसमें, बस जो चीज़ें नहीं भी वो भी हम आपको समझा देंगे। उसमें हमने हिंदी वाले महीने भी लिखे हैं, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन या मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। कभी कभी भैया तैयार रखना है इसको कि क्या मालूम कहीं कोई पूछ ही दे, बट इससे कोई सवाल नहीं आना, सवाल तो सारे जनवरी फरवरी से ही आने हैं, ठीक है भाई, ओके। अब इसमें जो फ्रेंड्स हम आपको बता रहे थे, तो आपके पास वर्ष में 4, यहाँ पे देखो लिखना 7 मंथ यानी 7 महीने, ये 31 डेज, तो 7 महीने 31 दिन वाले होते हैं। 4 मंथ यानी जो 4 माह होंगे वो 30 डेज यानी 30 दिन के होते हैं। फरवरी बड़ा खास है वैसे भी और यहाँ पर भी, अगर फरवरी लीप की होगी, अब लीप वर्ष क्या अभी सब समझाता हूँ, और सामान्य वर्ष की है तब, तो अगर लीप की होगी तो उसमें 29 डेज होंगे, अगर वो सामान्य है तो 28 डेज होंगे। क्या आपने समझा कि साल के 12 महीने, 12 महीने का पूरा बंटवारा है, 7 महीने 31 दिन वाले होंगे, 4 महीने 30 दिन वाले होंगे, एक महीना फरवरी का होता है, अगर लीप वर्ष है तो 29 दिन होंगे, सामान्य है तो 28। इसको ऐसे याद रखना, कोई अंगली उंगली मत बैठाने लगना, मैं इसमें बहुत ट्रिकों के पक्ष में, हम लोग गणित के लोग गणित के स्टाइल में ही काम करेंगे, ये ध्यान रहे फ्रेंड्स, ठीक है ना, ओके। बस आप ध्यान से एक बार देखिए, सवाल शुरू होने दीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे लिख लेना, नोट करके जरा, इसे हाथ बनाना तो 2.5 किलो वाला, तो लिखना यहाँ पे, सभी पढ़े फिर भी लिखो, जून नवंबर, तो जून नवंबर जानिए अप्रैल, अप्रैल सितंबर 30, फुल स्टॉप लगा लेना, लिखना 28 या 29 की फरवरी, फरवरी, बाकी सब
31। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अब देखो, अब तो नहीं भूलोगे नहीं, 4 महीने कौन हो गए, जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30, 28 29 फरवरी, बाकी सब 31। बोलो एक बार मेरे साथ, जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। ठीक है, क्लियर हो गया, तैयार हो गया सबका, नोट भी कर लिया, तो मैं मिटा देता हूं। आगे चलो, यह बात आपने जान ली कि वास्तव में ये महीने हो गए, सप्ताह के दिन हो गए और उनका विभाजन हो गया। अब जरा मैं आपको आपकी आगे की चीज सिखा देता हूं कि इसके बाद हमें जानना है कि वास्तव में ये ईयर कैसे होंगे। अब आप लोगों को यहां जो बात समझनी है वो ये कि वास्तव में जो वर्ष है वो 2 प्रकार का होता है। तो बनाते चलो सब लोग, नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आप देखें एक बार समझ जाएं। वर्ष सब बेसिक जान लो पहले, यानी ईयर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ष 2 प्रकार के होते हैं आपके यहाँ। एक होता ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर यानी इसे ही कहा जाता है सामान्य या साधारण वर्ष, और दूसरे को बोलते हैं लीप ईयर। इसे हिंदी में लीप या अधिवर्ष कहते हैं। यहां पे मैं एक चीज बता दूं, दोनों के केस में कोई टेंशन नहीं है। यहां पर एक वर्ष है तो यहां पर भी 12 मंथ ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। बस यहाँ एक खास बात है कि यहाँ 365, एक साल में 365 दिन होगा। दूसरी खास बात होगी, यहाँ पर जो फरवरी है वो 28 दिन की होगी। यहाँ पर भी आपको पता होगा कि जो वर्ष है उसमें 12 मंथ होंगे, लेकिन दिन इसमें 366 हो जाएंगे। एक ही बात खास होगी कि इसमें फरवरी 29 डेज की होगी। ये तो सभी जानते हो ना। चेक कैसे करोगे, तो ये जान लो कि कोई भी वर्ष होगा डियर स्टूडेंट्स, अगर वो 4 से ना कटे, तो ऐसा कोई भी ईयर हो जो 4 से डिवाइड ना होता हो, उसे कहा जाता है ऑर्डिनरी ईयर या सामान्य वर्ष। जो 4 से ना कटे क्या कहलाएगा, सामान्य। तो फैसला हो गया, जो 4 से कट जाए वही क्या कहलाएगा, लीप ईयर। दोनों तय हो गया ना। क्यों 4 से कटता नहीं कटता भी चर्चा करता हूं, पहले एक बात तो समझो। अब जैसे एग्जाम्पल के बगैर तो जिंदगी अधूरी है, तो लिख लो भैया यहां जैसे जैसे मैंने अगर ये कह दिया, चलो 2017 ले लेता हूं, तो 2017, 2018 ले लो, 2019, 2021, 2022 इत्यादि। देखो डियर स्टूडेंट्स कि 4 से चेक कैसे करोगे। जब वर्ष शब्द की बात आएगी तो आप लोग केवल लास्ट 2 डिजिट चेक करना। देखो 17 4 से डिवाइड होगा नहीं ना, तो ऑर्डिनरी है। 18 कटेगा नहीं तो सामान्य, 19 नो, 21 नहीं, 4 से कोई नहीं कटा, तो यानी आप क्या करिएगा, कोई भी वर्ष अगर 4 से ना कटे तो सामान्य कहलाएगा। चेक करने का आसान तरीका, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कट गए तो लीप, ना कटे तो सामान्य होंगे। फर्क इतना होगा, फरवरी 28 दिन समझ के वहां क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और कोई बात नहीं है। क्या इतना समझ में आ गया? चलो लीप ईयर को समझो, इसी का उल्टा यहां लिख दो, यानी कोई भी वर्ष जो 4 से क्या हो, कट जाए, उसे कहा जाएगा लीप ईयर। एग्जाम्पल ले लो, जैसे चलो सब 2000 के बाद में ही काम करता हूँ। 2012 ले लेता हूँ, 2012 4 2016, 2020 आपने कोरोना में गुजारा है, फिर 2024, 2028 इत्यादि। ये सारे डिस्टेंस लीप ईयर हैं। देखो ना, लास्ट के 2 डिजिट 4 से सब कट जाते हैं, इस नाते ये लीप कहलाएंगे। फर्क क्या होगा, फरवरी 29 की होगी। क्वेश्चन हल करते समय हमें यही ध्यान रखना पड़ेगा। ये दोनों बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत जल्दी से इस बात को समझा देता हूँ कि 4 से भाग क्यों देते, क्योंकि क्यों भाग देते नहीं देते इसे तो कभी सवाल आता नहीं है, फिर भी आपके मन में जिज्ञासा आती तो मैं बता देता हूँ।
डिस्टेंट एक्चुअली क्या था कि ये जो कैलेंडर टोटल गणितीय गणना और खगोलीय घटनाओं पर आधारित है, कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है ये। आज अन्यथा सोचो 2021 साल से कैलकुलेशन फास्ट चल रहा है, पूरी दुनिया में ये मान्यता है इसको, इसके बेस पे सारी कैलकुलेशन हो रही हैं, सारे आप देखिए परीक्षण हो रहे हैं, सारे काम इसके बेस पर होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि यहाँ पे बस वास्तव में जब दिन कैलकुलेट किया गया तो हो रहा था 365 सही 1/4 दिन का। तो 365 से 1/4 दिन, तो अब हम आप इतने ताकतवर तो थे नहीं सूर्य को 1/4 निकालते, तो ग्रेगरी महोदय ने 1/4 वही छोड़ दिया था, 365 दिन लगभग रख लिया। 4 सालों में 1/4 जोड़ दोगे तो भाई ये 4/4 बराबर 1 दिन आ जाएगा। यही वो कारण है डियर स्टूडेंट्स कि हमेशा 4 से ही भाग देने या ना देने को कहा जाता और कोई बात नहीं है। यहाँ तक कंप्लीट सबको, कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तो आज हम शुरुआत ही कर रहे थे, इसमें इतना आपने सीख लिया। आगे हम आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देने चल रहे हैं कि शताब्दी सेंचुरी ईयर क्या होगा, विषम दिन क्या होता है, सारी चीजें हम आपको आगे समझा रहे हैं। थैंक यू।